हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स के प्रश्न बैंक के अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण पाठ का सॉल्यूशन। इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो कर लिया है। अब जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरुआत करते हैं हम इसके 8वें प्रश्न से, जो कि हमें पूछा है यहाँ पर कि एक प्लेट का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर वर्ग है या वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। यदि इसके पदार्थ का उष्मा चालकता गुणांक 2 गुणित 10 की घात -4 कैलोरी सेकंड इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स यानी कि कैलोरी प्रति सेकंड सेंटीमीटर सेल्सियस हैं तथा प्लेट के दोनों सिरों का तापांतर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 घंटे में इस प्लेट से कितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी। हमें ऊष्मा प्रवाह की दर जो है यह ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर दिया है, के सॉल्यूशन में हम लिखेंगे दिया है। क्या क्या चीज़ दी, सबसे पहले दिया हुआ है एक प्लेट का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तो हम लिख लेते हैं प्लेट का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। प्लेट का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो कि दिया गया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है इसकी मोटाई, तो इसकी मोटाई को हम लिख लेते हैं डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है इसके पदार्थ का उष्मा चालकता गुणांक, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर उष्मा चालकता गुणांक, उष्मा चालकता गुणांक इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो के इक्वल दिया गया है 2 गुणित 10 की घात -4 केल्विन सॉरी कैलोरी प्रति सेकंड सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस ये दिया गया है। प्लेट के दोनों सिरों का तापांतर दिया गया है, हम लिख लेते हैं तापांतर। और तापांतर यानी कि हम इसको बताते हैं थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2 जो कि दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस। और 10 घंटे में इस प्लेट से कितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी, 10 घंटा दिया गया है समय। तो समय जो है इसको हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो समय टी इक्वल दिया गया है 10 घंटे। 10 घंटे का मतलब होता है 10 इंटू 1 घंटे में 60 मिनट और 60 और हर मिनट में 60 सेकंड, तो 10 इंटू 60 बराबर ये जो है ये मान आ गया हमारा सेकंड में मान आ गया ये मान हमारा प्राप्त हो गया सेकंड में। समय जो था घंटे में दिया गया था, तो उसे हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। और कितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी, तो ऊष्मा ऊष्मा क्यू बराबर हमें को ज्ञात करना है। जब ऊष्मा प्रवाह हो रही है तो हम ऊष्मा प्रवाह की दर का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ऊष्मा प्रवाह की दर ऊष्मा प्रवाह की दर इसका फार्मूला होता है Q/T इक्वल के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन उसकी मोटाई। हमें Q का मान निकालना था, तो इस T को भी उधर हम भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा यहाँ पर Q इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी और अपॉन में इसके आ जाएगा। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा Q इक्वल टू के का मान दिया गया है हमारे पास, के का मान ये रहा
लिख देते हैं 2 × 10⁻⁴। फिर ए यानी कि इसका क्षेत्रफल जो कि दिया गया था 100 × θ1 - θ2 जो कि तापांतर दिया गया था 50 × 50 × टी यानी कि समय, जो टी समय कितना था, ये था 10 × 60 × 60, 10 × 60 × 60। इसके बटे में टी यानी कि मोटाई जो कि दी गई थी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ देख सकते हैं इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया। अब केवल यहाँ पर संख्या बची है। तो संख्या क्या बची है? तो 10⁻⁻⁴ बची है। कितनी बची है? 10⁻⁻⁴ बची है। यानी कि ये माइनस के ऋणात्मक वाला जो घात है, ये घात बटे में है आपका। कितनी घात है? 10⁻⁴ बटे में है, यानी कि 4 शून्य यहाँ पर आपके खत्म हो जाएंगे। तो देखिए 4 शून्य से 1 शून्य 2 शून्य खत्म हो गया, और 1 और 2 शून्य ये खत्म हो गए। इससे जो शून्य थे वो खत्म हो गए। अब यहाँ पर खाली संख्या बची हुई है। क्या क्या संख्या बची है हम देख लेते हैं एक बार। तो ये बचा हुआ है q इक्वल टू, संख्या स्टार्टिंग में देखिए 5 है, इंटू 1 है, इंटू 60 × 60 है, 60 × 60 है। ये संख्या बची है। क्या बची है? 5 इंटू 1 इंटू 60 × 60। यहाँ पर हम इन तीनों का, चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5 × 30 और 6 18 और 0 और 2 जीरो ये। तो ये आ जाएगा Q बराबर 18,000 कैलोरी। तो यहाँ पर ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी है, प्रवाहित होगी, वो हो गई है Q बराबर 18,000 कैलोरी। यदि आप इसको किलो कैलोरी में चेंज करना चाहें तो 1 किलो में 1000 होते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा Q बराबर 18 × 10⁻³ कैलोरी, हम इसको लिख सकते हैं। और 10⁻³ का मतलब होता है किलो, तो ये हो जाएगा Q बराबर 18 किलो कैलोरी। ये दोनों ही आंसर यहाँ पर राइट है। आप चाहे तो ये वाला आंसर भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ तक भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ तक भी आपका जो आंसर है वो राइट माना जाएगा, 18,000। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट सवाल, जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। नवा प्रश्न है यहाँ पर, -15 डिग्री सेल्सियस पर 15 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। यदि बर्फ में गलन की गुप्त ऊष्मा दी गई है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारता दी गई है, ये ऊष्माधारता यहाँ पर गलत लिखी हुई है, ये है 0.5 है, ये 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। जल की ऊष्मा धारिता, ये जल की ऊष्माधारता नहीं है, जल की विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है ये वाली। एक कैलोरी प्रति ग्राम में यहाँ पर कुछ चेंजेस है इसमें। क्या क्या चीज़ें दी गई है हम दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। एक तो बर्फ़ में गलन की गुप्त ऊष्मा दी गई है, जो कि है यहाँ पर 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा, ये क्या है? बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा है, धारिता शब्द लिखा है, क्या है? केवल बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा है ये, जो कि है 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। जल की ऊष्मा, यानी कि ये जल की विशिष्ट ऊष्मा है ये, जो कि है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। और भाप की, एक और यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो पूरा नहीं छप पाया है प्रश्न बैंक में, तो भाप की गुप्त ऊष्मा ये है
536 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, ये चीज़ें दी गई है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हमसे कि -15 डिग्री सेल्सियस पर क्या करना है, तो 15 ग्राम यानी कि द्रव्यमान वस्तु का है 15 ग्राम, उस बर्फ को हमें 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलना है। तो उसके लिए आवश्यक उष्मा, कितनी उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, उसका कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को समझते हैं कि सवाल में आखिर पूछा क्या गया था। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया था, 15 ग्राम बर्फ दी गई थी जो शुरुआत में -15 डिग्री सेल्सियस पर थी। यानी कि प्रारंभ में क्या था कि हमें यहाँ पर बर्फ दे रखी है, का जो द्रव्यमान है वो 15 ग्राम है, यानी कि m बराबर 15 ग्राम है। शुरुआत में इसका जो टेम्परेचर था वो -15 डिग्री सेल्सियस था। हमें क्या करना है, इस 15 डिग्री सेल्सियस बर्फ को टाइम किस में बदलना है, 100 डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में भाप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको -15 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ में बदलना पड़ेगा। तो हम इसको ऊष्मा देंगे तो ये चेंज हो जाएगी, इसमें चेंज होगी, ये चेंज हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में चेंज हो जाएगी, में चेंज होगी 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में चेंज हो जाएगी। फिर हम इसको दोबारा से उष्मा देंगे तो ये जो बर्फ़ है ये जल में चेंज हो जाएगा, यानी कि पानी में बदल जाएगा, यानी कि जल। उष्मा देने पर क्या होगा, जो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेल्सियस के जो जल है इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इस जल को हमें कितना गर्म करना है, 100 डिग्री सेल्सियस तक। इसको वापस क्या करेंगे, हम ताप देंगे तो हमें ये जल मिल जाएगा जो कि रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। इस पर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। और फिर हमें इसको भाप में बदलना है तो हम इसको फिर एक बार और ऊष्मा प्रदान करेंगे तो ये अब जाके ये क्या किस में चेंज हो गया, ये भाप में चेंज हो गया, जो कि जिसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस का था तो यहाँ पर भी इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में हम इसको चेंज कर देंगे। तो ये प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, सबसे पहले बर्फ़ जो -15 डिग्री सेल्सियस की थी इसको हमने उष्मा दी तो ये चेंज हो गई 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ में। इसको फिर उष्मा दिया तो 0 डिग्री सेल्सियस के जल में परिवर्तित हो गया। फिर 0 डिग्री सेल्सियस का जो जल था इसको 100 डिग्री सेल्सियस के जल में हमने बदला। फिर 100 डिग्री सेल्सियस के जल को 100 डिग्री सेल्सियस वाली भाप में हमने चेंज किया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमने कितनी ऊष्माएँ दी हैं, तो सबसे पहले ऊष्मा दी है बर्फ़। इस बर्फ़ से 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ को लाने में, यानी कि इसका हमने मान लिया कि हमने यहाँ पर Q1 ऊष्मा दी है। कितनी ऊष्मा दी है हमने यहाँ पर, हमने यहाँ पर ऊष्मा दी है Q1। फिर बर्फ़ को जल में चेंज करने के लिए हमने ऊष्मा दी यहाँ पर Q2। फिर 0 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस के जल में बदलने के लिए हमने यहाँ पर ऊष्मा दी इसको Q3। और फिर जल 100 डिग्री सेल्सियस का जल था उसको 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में बदलने के लिए हमने यहाँ पर ऊष्मा दी है Q4। तो हमने यहाँ पर 4 ऊष्माएँ दी है। तो लास्ट में जो टोटल ऊष्मा आ जाएगी, आवश्यक ऊष्मा आ जाएगी, वो आ जाएगी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो हमें इन चारों ही जो ऊष्माएँ हैं इनका मान निकालना है और मान निकाल कर हमें यहाँ पर टोटल योग कर देना है। तो हमें यहाँ पर जो आवश्यक जल की ऊष्मा है वो ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर काम क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर काम किया -15 डिग्री सेल्सियस पर 15 ग्राम बर्फ़ को, -15 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ, हमने बर्फ़ को किस में चेंज किया, 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ़ में चेंज किया। तो -15 डिग्री सेल्सियस पर 15 ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस पर करने के लिए आवश्यक ऊष्मा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका जो टेम्परेचर वो बदल रहा है, जब टेम्परेचर बदल रहा है तो हमें यहाँ पर आवश्यक ऊष्मा निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा Q1 इक्वल टू द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा
तो ये इसमें बदल रहे हैं, बर्फ़ को बर्फ़ में बदल रहे हैं, तो बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा आ जाएगी इनटू ताप में वृद्धि, कितनी वृद्धि ताप में हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो Q1 इक्वल आ जाएगा ये, द्रव्यमान कितना है तो 15 ग्राम था बर्फ़ का। बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, तो बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पर दे रखी है ये वाली 0.5, 0.5, और ताप में वृद्धि कितनी हुई 15 डिग्री सेल्सियस, जो माइनस में था उसको हमने 0 पे चेंज किया, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर ताप में वृद्धि हो रही है। इन तीनों का इंटू करेंगे तो हमें Q1 बराबर प्राप्त होगा 112.5, क्योंकि ऊष्मा है कैलोरी में दी गई है तो यहाँ पर भी आ जाएगा ये कैलोरी। तो प्रथम बार में यहाँ पर जो ऊष्मा हमें मिली है वो मिली हमें 112.5 कैलोरी। अब दोबारा हम क्या कर रहे हैं, इस बर्फ़ को जल में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस की ही बर्फ़ है और 0 डिग्री सेल्सियस के जल में हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसमें आवश्यक ऊष्मा है ये गुप्त ऊष्मा के बराबर है, यानी कि गुप्त ऊष्मा हमें यहाँ पर निकालनी है। तो हम लिखेंगे सेकंड यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 15 ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस के 0 डिग्री सेल्सियस पर जल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, यानी कि Q2। जब यहाँ पर गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी है तो उसका सीधा सा सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान इंटू बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा Q2 बराबर द्रव्यमान 15 है इंटू बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा यहाँ पर दे रखी है, कितनी दे रखी है 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, तो इंटू आ जाएगा 80। जब 15 इंटू 80 हम करेंगे तो हमें मान मिलेगा 1200, यानी कि 1200 कैलोरी। तो हमें यहाँ पर इसकी दूसरी जो ऊष्मा हमने दी थी वो मिली है 1200 कैलोरी। पहले हमें मिली है 112.5 कैलोरी, अब हमें मिली है 1200 कैलोरी। Q3 और Q4 में हम निकाल लेते हैं, देखिए हम किस प्रकार से इसको निकालेंगे। अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस का जो जल था उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पर ला रहे हैं। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर ला रहे हैं तो हमें यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर 15 ग्राम जल को 2 डिग्री सेल्सियस पर जल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस के 0 डिग्री सेल्सियस पर 15 ग्राम जल को हम क्या कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस के जल में हम चेंज कर रहे हैं। तो चेंज कर रहे हैं यानी कि हमें लिखना पड़ेगा Q3। तो Q3 इक्वल हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा, द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा इंटू ताप में वृद्धि। तो क्या हो जाएगा ताप में वृद्धि। तो द्रव्यमान कितना है तो 15 ग्राम है। विशिष्ट ऊष्मा, तो जल की जो विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है वो दे रखी एक हो जाएगा इंटू ताप में वृद्धि। तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम किस में बदल रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस वाले जल में हम चेंज कर रहे हैं, तो इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर
जो Q3 की वैल्यू आई है वो आ गई 1500 कैलोरी। क्या आ गई है? 1500 कैलोरी आ गई। फोर्थ निकाल लेते हैं हम। अब क्या कर रहे हैं हम? 100 डिग्री सेल्सियस का जो जल है उसको 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में हम चेंज कर रहे हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 ग्राम जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा तो ये हो जाएगा Q4 इक्वल टू, जब हम क्या करें 100 डिग्री सेल्सियस को सेम टेम्परेचर पर ही जल से भाप में चेंज कर रहे हैं, यानी कि अवस्था में चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर आ जाती है गुप्त ऊष्मा। जब गुप्त ऊष्मा आ जाती है तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q4 बराबर क्या होगा? द्रव्यमान इंटू भाप की गुप्त ऊष्मा। भाप की क्या हो जाएगी? गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। अब ये जो मान था भाप की गुप्त ऊष्मा, ये उसमें नहीं दे रखा था, तो ये भी वहाँ पर देना चाहिए था। ये छपा नहीं होगा, मिसप्रिंट हुई है यहाँ पे, तो आप ध्यान रखें। तो Q4 इक्वल हो जाएगा, द्रव्यमान कितना है? तो 15 है। भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी है? तो ये दे रखिए 536। यहाँ पर अब इंटू करेंगे तो Q4 आ जाएगा 8040। कितना आएगा? 8040 कैलोरी। तो हमें यहाँ पर चारों ऊष्माओं के मान प्राप्त हो गए हैं, है ना। चारों ही ऊष्माओं के मान प्राप्त हो गए। पहला मिला 112.5 कैलोरी, दूसरा मिला 1200 कैलोरी, तीसरा हमें मिला है 1500 कैलोरी। तीसरा मान कितना मिला है? 1500 कैलोरी मिला है। और लास्ट में मिला है 8040 कैलोरी। अतः कुल ऊष्मा कितनी हो गई? अतः कुल आवश्यक ऊष्मा कितनी हो जाएगी? तो हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगी Q इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो Q बराबर हो जाएगा, पहली उष्मा 112.5, दूसरी उष्मा आई हमारे पास 1200, तीसरी उष्मा 1500 और चौथी उष्मा आई है 8040। इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मान मिलेगा 10,852.5, और ये कैलोरी में आंसर आएगा। इसमें आंसर आएगा, ये कैलोरी में आंसर आपको प्राप्त होगा। यदि आप यहाँ पर भी इसको किलो में चेंज करना चाहें तो ये जो पॉइंट है 3 अंक पहले आ जाएगा। तो Q बराबर आप किलो में लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से लिख पाएंगे 10.8525, और ये हो जाएगा किलो कैलोरी। इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो मान है, इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि पूछा गया है। 50 ग्राम द्रव्यमान का लोहे का एक टुकड़ा है जिसका प्रारंभिक ताप 100 डिग्री सेल्सियस है। 20 डिग्री वाले 100 ग्राम जल में डुबोया जाता है। मिश्रण का ताप 25.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लोहे की विशिष्ट ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए, जबकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस दे रखी है। विशिष्ट ऊष्माधारिता यहाँ पर दे रखी है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, तो हम इस प्रश्न को थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये 100 ग्राम का जल आपको यहाँ पर दिया गया था। का जो द्रव्यमान था वो कितना था? 100 ग्राम था। और इसका जो ताप था प्रारंभिक वो था 20 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या करना है आपको? 50 ग्राम का एक लोहे का टुकड़ा डालना है जो कि गर्म है। यहाँ पर क्या हो रहा है? लोहे का टुकड़ा जो है हम उसको डाल रहे हैं, जो कि किस ताप पर है? जो कि ये ताप पर है 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको मिला रहे हैं। तो जैसे ही इस गर्म वस्तु को ठोस वस्तु पर पानी में मिलाएंगे तो ये क्या होगा?
गर्म वस्तु क्या होती है, ठंडी वस्तु को ऊष्मा आदान प्रदान करती है, तो ये इसको ऊष्मा देगी और जो जल है ये इससे ऊष्मा लेगा। इस दौरान क्या होगा, इस मिश्रण का जो ताप है वो हो जाता है 25.5 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाता है। तो लोहे की विशिष्ट ऊष्माधारता या लोहे की विशिष्ट ऊष्मा हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने समझा कि लोहे द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर क्या होगी, जल द्वारा ली गई ऊष्मा हो जाएगी। तो सिंपल सा हम यहाँ लिख लेते हैं जो दिया गया है। दिया है लोहे का द्रव्यमान, लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान दिया है। लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान, इसको हम m1 ले लेते हैं, जो कि दिया गया है 50 ग्राम। के बाद इसका ताप दिया गया है, लोहे के टुकड़े का ताप यानी कि θ1, जो कि है 100 डिग्री सेल्सियस। फिर जल का दिया गया है, तो जल का द्रव्यमान m2 मान लेते हैं, तो ये हो गया 100 ग्राम। फिर जल का ताप दे रखा है यहाँ पर, जल का ताप, तो इसको हम दे देते हैं θ2, ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। और मिश्रण का ताप यहाँ दे रखा है, इसको हम थीटा मान लेते हैं, जो कि दिया गया है 25.5 डिग्री सेल्सियस। और जल की विशिष्ट ऊष्माधारता दे रखी है, जल की विशिष्ट ऊष्माधारता दे रखी है, जल की विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस दे रखी है। और हमें जो लोहे की विशिष्ट ऊष्माधारता है, इसको हम C1 नाम दे देते हैं, ये हमें याद करनी है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि चूँकि चूँकि क्या हो रहा है, लोहे द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर क्या होगा, जल द्वारा ली गई ऊष्मा। जब ऊष्मा दी जा रही है और टेम्परेचर बदल रहा है, तो यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा आ जाती है और इसका सूत्र हो जाता है जो भी हाल हमने इससे पहले वाले सवाल में प्रयोग किया था, द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा इंटू ताप में वृद्धि। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, लोहे का द्रव्यमान हमने माना m1, धारिता मानी इसके C1, और ताप में वृद्धि कितनी हुई, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस पर ये ताप में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 25.5 बराबर सेम। वैसे ही जल द्वारा ली गई ऊष्मा में क्या होगा, जल का द्रव्यमान जो हमने माना m2, जल की ऊष्माधारिता विशिष्ट ऊष्मा जो कि मान लेते हैं हम C2, यहाँ हम C2 मान लेते हैं। और ली गई ऊष्मा के दौरान ताप में परिवर्तन कितना हुआ, तो इस मिश्रण का ताप था 25 डिग्री से 25.5 और प्रारंभ में था इसका 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया ताप में परिवर्तन 25.5 माइनस 20। C1 की वैल्यूज निकालनी है, तो C1 की वैल्यू निकालेंगे हम। तो C1 इक्वल होगा m2 इंटू C2, 25.5 माइनस 20 माइनस कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 5.5 अपॉन में ये जो इधर मान है ये इसके डिवाइड में चल जाएंगे, तो ये आ जाएगा m1 इंटू, तो में से हम 25.5 को माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 74.5, 74.5। और मान लिख लेते हैं और कैलकुलेशन करके इसका जो आंसर है वो हमें फाइंड हो जाएगा। C1 इक्वल आ जाएगा m2, तो m2 का मान यहाँ दे रखा है, m2 का मान यहाँ दे रखा है 100, तो ये हो गया 100 इंटू C2 का मान, तो C2 का मान ये दे रखा है 1 इंटू 5.5 अपॉन m1 का जो मान है वो दे रखा है 50 ग्राम और 74.5
पॉइंट से पॉइंट हट गई, 50 से हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब इन दोनों का आपको कैलकुलेशन करना है, बटे में जो मान आया है इसका आपको इसमें डिवाइड करना है। जब आप इंटू करने के बाद डिवाइड करेंगे तो C1 का जो मान आएगा वो आ जाएगा 0.148। क्या आएगा? 0.148। और ये जो मान था, धारिता, ये था कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में। तो इसके आगे आपको लिखना है मात्रा के रूप में कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको जो आंसर है वो हमें ये मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने जो इसके 10 नंबर तक के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप कि आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज़ आप अपना सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करने के माध्यम से हमें बताते रहें। धन्यवाद।